हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। एक्सरसाइज 3.3 क्लास 8 का हमने अभी तक कंप्लीट कर लिया था, है ना। हमने चार्ट बनाना सीख लिया, प्रॉपर्टीज़ लर्न कर ली, डिफरेंट टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। अभी तक हम अपना सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। तो नाउ वी आर गोइंग टू अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, दिस इज एक्सरसाइज 3.4 and it is totally based on the types of parallelogram. There are three types of parallelogram we have. First one is rectangle, second one is rhombus, and third one is square. So today we are going to work on these three figures. Okay, तो इन तीन फिगर्स पे हम काम करने वाले हैं. तो फर्स्ट आई कैन रिकैप्चुलेट यू द कॉन्सेप्ट ऑफ दीज थ्री. ओके, तो जल्दी से इनका रिकैप्चुलेट करते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ को एक बार देख लेते हैं और फिर अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे. तो अगर आपने मेरी वो वाली वीडियोस पुरानी नहीं देखी है तो आप उनको देखिए, उससे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आप बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे. ओके, तो नाउ कम टू द रिकैप्चुलेशन. तो हियर I can write all the properties of rhombus, rectangle and square. So rhombus is a figure where all sides are equal, all angles are not 90 degree, diagonals bisect each other at 90 degree but they are not equal. Okay. Similarly in rectangle, all angles are 90 degree. Second, opposite sides are parallel and equal but not all sides are equal. Diagonals are equal to each other and bisect each other. Similarly square, square all sides are equal means सभी की सभी sides इसकी equal होती हैं. All angles are equal to 90 degree means all angles are equal to 90 degree and diagonals are bisect each other and they are equal also. So that means if we can so square is a type of a rectangle and square is also a type of a rhombus. Okay, means square follows all the properties of rectangle as well as rhombus. So means square is a part of these two, but rectangle is not a square and rhombus is not a square, but square is a rhombus or square is a rectangle. So it is an important point, you can note it down कि a square is a rectangle and a square is a rhombus. Okay, but a rhombus is not a square and a rectangle is not a square. Fine. So now come to the question number 1 of your exercise 3.4. Now come to our first question. The first question is the state true or false. There are 8 statements in this question and we have to find these statements are true or not. And I will give you the reason why these statements are true and why these statements are false. Okay, so whenever you are write your answer, you are also written the reason behind it. Okay, so now come to the question number 1. The state true or false. State true or false. ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स. तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए ना बेटा हम अपने चार्ट का यूज करेंगे. तो मैंने आपको चार्ट बनवाया था इन एक्सरसाइज 3.2. उसमें क्या था, क्वाड्रिलेटरल आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ट्रेपीजियम एंड काइट. ट्रेपीजियम फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, पैरेललोग्राम एंड आइसोस्केलस ट्रायंगल, आइसोसेलस ट्रेपीजियम. एंड द पैरेललोग्राम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस. मींस दिस पैरेललोग्राम, okay, have all the properties of trapezium, follow all the properties of trapezium as well as quadrilateral. मीन जो नीचे वाला होगा वो ऊपर वाले सभी की प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा होगा. ठीक है, तो नीचे वाला सबकी प्रॉपर्टीज को ऊपर फॉलो करेगा, ऊपर वाला नीचे वालों की प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करेगा. ठीक है, तो अगर हम नीचे से ऊपर की साइड जाएंगे तो हमारी स्टेटमेंट ट्रू आएगी, बट अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो मे और मे नॉट भी ट्रू हो सकता है. ठीक है, तो सर्टेन कंडीशंस में हो जाता है, कई बार नहीं होता है, बट हमेशा नीचे से ऊपर में हमेशा ट्रू होगा. तो देखिए कैसे, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर. तो स्क्वायर तो नीचे है और रेक्टेंगल ऊपर है, राइट. तो नीचे से ऊपर हम कहा जा रहे हैं, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, रेक्टेंगल टू स्क्वायर. दैट मीन इट इज अ फॉल्स. ये कैसा हो गया हमारा, फॉल्स, बिकॉज ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर बट स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स. मैंने आपको बताया था ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम. रोम्बस से ऊपर जा रहे हैं पैरेललोग्राम. ठीक है, ट्रू है, because it follows all the properties of parallelogram. Square are rhombus and also rectangle. ठीक है, ऊपर जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रू स्टेटमेंट. All squares are not parallelogram, but square तो parallelogram का पार्ट है ना. तो यहाँ पे तो ये false हो गया, वो क्या बोल रहा है, not. That means it is false statement. All squares are parallelograms. ऑल काइट्स आर रोम्बस. अब देखिए इनका बीच में कोई कनेक्शन नहीं बन रहा है, रोम्बस एंड उसके बीच में, तो हम चेक करेंगे. तो आपको कनेक्शन नहीं मिलेगा, देन यू कैन चेक. तो हमारे पास जो काइट होती है बेटा, उसमें कुछ इस टाइप का फिगर होता है, दिस साइड इक्वल्स टू दिस वन एंड दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड, राइट. एंड डायगोनल्स भी होते हैं.
तो अगर हमें रोम्बस को इस फॉर्म में बना दें, तो ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल इन अ रोम्बस. Two adjacent pair of sides are equal. That means it follows the property of kites. तो ठीक है, ये भी ट्रू हो गया कि रोम्बस जो होता है वो हमारा काइट होता है. स्क्वायर भी हमारा काइट बन सकता है. ठीक है, ऑल रोम्बसेस आर काइट्स, सॉरी ऑल काइट्स आर रोम्बस. दिस इज ट्रू, फॉल्स, क्योंकि हम नीचे की तरफ आ रहे हैं. बट ऑल रोम्बसेस आर काइट, दिस इज ट्रू. ओके, नाउ ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम. ऑब्वियस, ये इसका पार्ट है. ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम. ऑब्वियस, ट्रू. तो काफी इजी हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा था. आपको मैंने हर एक वीडियो में यही बोला है कि आप इस चार्ट को लर्न कर लीजिए, क्योंकि इससे प्रॉपर्टीज को लर्न करने में और ट्रू फॉल्स वाले इस टाइप के क्वेश्चन जिनमें प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत इजी रहता है. ओके, तो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3. ओके, तो वेरी जल्दी से करेंगे. बहुत ही छोटे और बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे हैं दोनों क्वेश्चंस. हमारे को अगर प्रॉपर्टीज लर्न है तो इन क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हैं. तो देखिए, उसने बोला आइडेंटिफाई द क्वाड्रिलेटरल दैट वी हैव. तो हमारे पास कौन से क्वाड्रिलेटरल हैं जिनकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं, राइट? इसका आंसर क्या हो जाएगा? रोम्बस एंड स्क्वायर. दोनों के 4 साइड्स इक्वल होते हैं. 4 राइट एंगल्स किसके पास होते हैं? स्क्वायर एंड रेक्टेंगल. अगर आपको प्रॉपर्टीज लेना है तो आप आंसर कर सकते हो. अब उसने बोला एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिकॉज इट इज अ क्लोज्ड फिगर हैविंग 4 साइड्स. तो किसी भी चीज की, किसी भी क्लोज फिगर की अगर 4 साइड्स होते हैं तो वो क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल होता है. तो स्क्वायर की बारी क्लोज फिगर भी होती है और 4 साइड्स भी होती हैं. मींस प्रॉपर्टी अगर वो उसकी फॉलो करता है तो वो बन जाएगा. पैरेललोग्राम में क्या हो जाएगा? यस, इट इज अ पैरेललोग्राम. स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड पैरेलल. Opposite angles are equal. Of square are equal. And the third one, diagonals bisect each other. Means अगर वो उसकी सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा तो वो बन जाएगा वो. ठीक है, तो पैरेललोग्राम की तीनों प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है स्क्वायर. सिमिलरली रोम्बस, तो रोम्बस की सारी प्रॉपर्टीज देखिए फॉलो करता है नहीं करता. ये स्क्वायर इज अ रोम्बस. How? First reason, all sides are equal. Second reason, diagonals bisect each other. ठीक है, तो दोनों प्रॉपर्टीज फॉलो कर रहा है उसकी. रेक्टेंगल, आंसर नंबर 4. स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल. कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऑल एंगल्स 90 डिग्री होते हैं. अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं एंड पैरेलल भी होती हैं स्क्वायर में भी. और डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं. डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर. करेक्ट. तो अगर कोई भी फिगर स्क्वायर इनमें से जिनकी प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा तो वो उसकी फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकता है. तो आपको उनकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए. अगर वो उसकी प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है तो वो हो जाएगा, अदरवाइज वो नहीं होगा. ठीक है, सिंपल था. तो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4, नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर. तो बाइसेक्ट किसके करते हैं बेटा? यस, पैरेललोग्राम के भी डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं. आपको प्रॉपर्टीज मैंने लिखवाई हैं. तो पैरेललोग्राम के करते हैं तो स्क्वायर के भी करेंगे, रेक्टेंगल के भी करेंगे, बिकॉज दीज आर द सब पार्ट्स ऑफ पैरेललोग्राम. तो सभी के कर जाएंगे, ऑल 4. अब बोल रहा है आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो परपेंडिकुलर किस किस के होते हैं? राइट, रोम्बस के होते हैं और स्क्वायर के होते हैं. तो नाउ इक्वल किस किस के होते हैं? राइट, रेक्टेंगल के इक्वल होते हैं बट रोम्बस के इक्वल नहीं होते. एंड स्क्वायर के भी होते हैं. तो परपेंडिकुलर तो आपके यहाँ पे आप रेक्टेंगल भी लिख सकते हो, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है. रेक्टेंगल के भी होते हैं. ठीक है, क्योंकि स्क्वायर एक रेक्टेंगल ही तो होता है.
तो इसलिए हम स्क्वायर लिख देंगे तो चल जाएगा, बट अगर आप डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं अलग अलग तो आप डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं। अब देखिए, एक्सप्लेन हाउ अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन में क्या होता था, ऑल द डायगोनल्स आर इनसाइड द फिगर। तो अगर हम एक रेक्टेंगल फॉर्म करते हैं, इसके डायगोनल्स ए बी सी डी, ए बी ए सी एंड बी डी आर इनसाइड द क्लोज्ड फिगर। अगर क्लोज फिगर के अंदर है तो कॉन्वेक्स है, अगर क्लोज फिगर के बाहर है तो कॉन्वेक्स नहीं है। तो इट मीन्स डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इनसाइड द क्लोज्ड फिगर so that it is a convex polygon। क्या हो जाएगा आपका, convex polygon हो जाएगा। ओके, दिस इज आंसर। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, आप इसमें कुछ नया सीखेंगे, नया देखेंगे। तो उसने बोला कि ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो फर्स्ट वी कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्रायंगल लाइक दिस। दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज ए right angle triangle ABC. Okay, this is B, this is A, this is C. Okay, and O is the midpoint of AC. आपने क्या बोला है, O is the midpoint on the opposite side of the right angle triangle। तो मीन जो आपके अपोजिट साइड है, राइट एंगल ये है, तो इसका अपोजिट साइड हो गया AC, AC का मिड पॉइंट क्या हो गया, O। ओके, तो वो कह रहा है कि आपको ये प्रूफ करना है कि ये आपका डिस्टेंस फ्रॉम AO, OB एंड OC क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो वी गोइंग टू कंस्ट्रक्ट अ लाइन लाइक दिस एंड लाइक दिस। ओके, एंड ज्वाइन दिस पॉइंट एज वेल। ओके, तो हमने क्या करा, कंस्ट्रक्शन किया। कंस्ट्रक्ट में क्या किया, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू BC फ्रॉम A। ओके, एक पैरेलल टू BC हमने एक लाइन ड्रॉ किया फ्रॉम A एंड पैरेलल टू AB फ्रॉम C, and these two lines intersect at point D. Say this is point D, then join OD। Fine, तो by construction अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ABCD is a rectangle। क्या फॉर्म हो जाएगा, एक रेक्टेंगल हो जाएगा। हाउ, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड पैरेलल, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड पैरेलल, दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज आल्सो 90 डिग्री। ओके, दैट मींस ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। अगर आपका आप क्या बन गया, एक रेक्टेंगल फॉर्म हो गया। ओके, रेक्टेंगल नहीं बन रहा तो आप पैरेललोग्राम भी बोल सकते हो। ठीक है, पैरेललोग्राम बन जाएगा तो एटलीस्ट बनेगा। अब पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट each other and equal also। That means AO is equals to OC, OB is equals to OD and AC is equals to BD। Means इन दोनों का हाफ हाफ भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो मीन्स AO is equals to OC is equals to OB is equals to OD। तो ये चारों सेक्शंस कैसे हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, दैट मीन्स O is equidistant from A, B and C। ठीक है, तो बाय कंस्ट्रक्शन आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आपके पेपर में पूछा जा सकता है। तो नाउ वी कंप्लीट आवर चैप्टर 3 नाउ। तो अब हम पेपर 4 की तरफ बढ़ेंगे। बट अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन राइट योर प्रॉब्लम ऑन योर इन माय कमेंट बॉक्स। आई विल मेक अ वीडियो एंड अपलोड इट ऑन माय यूट्यूब चैनल एंड यू कैन फाइंड इट आउट देयर। फाइन, तो मिलते हैं नेक्स्ट।